साथियों, जय हिंद जय भारत। साथियों, आप लोग के बीच में इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी बात को रखना चाहता हूं। साथियों, बात यह है, आप हमारे बगल में देख रहे हैं पूजनीय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी। इनकी चर्चा साथियों दिल्ली सदन में चल रही है और दिल्ली सदन के अंदर होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने एक बयान दिया कि बाबा साहब का नाम लेना फैशन हो गया है। अगर बाबा साहब के जितना नाम लेते हैं, अगर उससे कहीं भगवान का नाम ले तो शायद स्वर्ग मिल जाए। मैं अमित शाह जी से यह पूछना चाहता हूं कि स्वर्ग कैसा होता है, स्वर्ग कैसा होता है वह बताएं। लेकिन मैं आप बता दूं, बाबा साहब जी की वजह से आज पूरे भारत के अंदर 100 करोड़ की आबादी की जनसंख्या से अधिक ये भारत देश है। इन 100 करोड़ के दिल के अंदर साथियों बाबा साहब जी साथियों बसते हैं। इन्होंने शोषित, अति पिछड़े दलित समाज को साथियों, मैं सीधे सीधे कहना चाहूंगा कि शूद्र समाज को इन्होंने जो अधिकार दिया संविधान के माध्यम से, जो सामाजिक परिवर्तन इन्होंने पूरे देश में लाने का काम किया, उससे साथियों शूद्र समाज को तो स्वर्ग तो मिल ही गया है। बाबा साहब की वजह से इस शूद्र समाज को स्वर्ग साथियों आज हम लोग भोग रहे हैं। और हमारे भगवान तो यही है, बाबा साहब ही है। शूद्र समाज के भगवान बाबा साहब है। अमित शाह जी, हम नहीं जानते स्वर्ग कैसा होता है, लेकिन इतना कुछ पता है कि जो हमारे पुरखा थे उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, यहां तक कि खाट पे बैठने का अधिकार नहीं था, मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था। लेकिन बाबा साहब की देन है कि आज हम लोग उस लायक बने, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आज बाबा साहब की वजह से ही आज विधानसभा उत्तर प्रदेश दिल्ली सदन के अंदर जो अति पिछड़े समाज के और शोषित समाज के, दलित समाज के जो साथियों भारतीय जनता पार्टी में जो सांसद विधायक बन रहे हैं, वो भी बाबा साहब की वजह से ही बन रहे हैं। अगर उन्हें संविधान के अंदर साथियों आरक्षण की सुविधा बाबा साहब ने नहीं दिया होता तो भाजपा के अंदर जो साथियों दलित और ओबीसी के साथियों नेता आज सांसद विधायक बन रहे हैं साथियों, कहीं ना कहीं संविधान नहीं होता तो इन भाजपाइयों के, इन मनुवादियों के वह दरबानी करते हैं, तब इन्हें पता चलता कि क्या होता है साथियों। लेकिन साथियों, मैं बाबा साहब के आज जो उन्होंने हमको दे दिया है, जो उनके विचार साथियों, जब तक साथियों दुनिया रहेगी तब तक साथियों बाबा साहब के विचार रहेंगे। मैं आप सभी शूद्र समाज से यह कहना चाहता हूं कि हम सभी को बाबा साहब के विचारों को जिंदा रखना होगा, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी साथियों यह जान सके कि बाबा साहब की वजह से हम सभी को अधिकार मिला, पढ़ने का अधिकार, लिखने का अधिकार, बोलने का अधिकार, राजनीति करने का अधिकार, सांसद विधायक बनने का अधिकार, गाड़ी रखने का अधिकार, अच्छे घर मकान में रहने का अधिकार, यह सब बाबा साहब की वजह से मिला। और बाबा साहब की वजह से ही साथियों हम लोग स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं साथियों। अगर संविधान में हमें साथियों अधिकार नहीं दिया होता तो आज भी साथियों हम अपने पीठ के पीछे साथियों मटका और झाड़ू बांध के साथियों घूमने का काम करते। इसलिए साथियों मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं कि अपने बयान वापस ले और पूरे देश से साथियों माफी मांगने का काम करें। अरे आप मुद्दे की बात करिए ना, युवाओं की रोजगार की बात करिए, दिल्ली में सदन के अंदर जाति जनगणना की बात करिए। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथियों केवट निषाद बिन समाज के लोगों ने, अति पिछड़े समाज के लोगों ने साथियों 2014 से लेकर 2024 तक साथियों जिताने का काम किया।
लेकिन साथियों यह समाज एक आरक्षण की बात साथियों कर रहा है, इसे भी आप आरक्षण नहीं दे सकते, लेकिन ईडब्ल्यूएस के माध्यम से आप सवर्णों को साथियों आरक्षण देने का काम किए। लेकिन साथियों यह मेरा समाज समझ नहीं पा रहा है कि हमें किस राजनीति के पायदान पे अपना पैर रखना चाहिए जिससे हमारा मान सम्मान बचा रहे। मैं इतना ही कहूंगा साथियों कि बाबा साहब के विचारों को आप रखिए। हाथ जोड़ के विनती हूं मैं सभी लोगों से, हमारे बाबा साहब जी भगवान है हमारे लिए, जो आज हम उनकी वजह से बोलने का अधिकार है, हमें अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार साथियों है। और मैं सभी लोग से कहना चाहता हूं कि जय भीम का नारा गूंजेगा, देश का बच्चा बच्चा जय भीम बोलेगा। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।